हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, वेलकम अगेन। और फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। और इस यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स, हमने लास्ट जो वीडियो बनाई थी वो हमने बनाई थी अल्फा डॉट टेनिसन पे। अल्फा डॉट टेनिसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लेक्चरर में वहाँ से क्वेश्चन पूछने ये बहुत कॉमन सी बात है। और ये कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक हैं जो कमीशन के बहुत फेवरेट होते हैं। और फेवरेट टॉपिक्स में फ्रेंड्स यही वो चीज़ें हैं, यही वो टॉपिक्स हैं, यही वो राइटर्स या पोइट्स हैं जहाँ से एग्जाम ना पूछता ही पूछता है। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि जो मेरिट बनती है फ्रेंड्स वो बनती है आपके मॉडर्न लिटरेचर से, क्योंकि मॉडर्न लिटरेचर पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओल्ड लिटरेचर की हम बातें करें, चाहे विलियम वर्ड्सवर्थ की बातें करें, हम टी.एस. इलियट की बातें करें, सॉरी मैं माफी चाहूँगा, हम जॉन कीट्स की बातें करें, हम विलियम शेक्सपियर की बातें करें, जीबी शॉ की बातें करें फ्रेंड्स, ये ऐसे प्रोमिनेंट राइटर्स हैं, फिगर्स हैं जहाँ से पूछता ही पूछता है, और हम इसको पूरी तरह से तैयारी करके भी जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स वो चीज़ें इंडियन राइटर्स खास तौर पर मैं जो बोलता हूँ 20वीं सेंचुरी की जो लिटरेचर है, वहाँ पे फ्रेंड्स एग्जाम, अब हम दो चीज़ें हैं, एक मुल्क आनंद हो गया, दूसरे आपके आर के नारायण बोल देते हैं, तीसरा आपके कमला दास बोल देते हैं, चौथे हम सरोजिनी नायडू को बोल देते हैं। ये चार तो ऐसे हैं फ्रेंड्स, या राम राजा राव की बातें करते हैं, ये चार तो ऐसे हैं फ्रेंड्स कि जहाँ से हम लोग बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद तो छूट जाता है फ्रेंड्स। महेश दत्तानी हो गया, अरुंधति रॉय हो गया, शशि देश पांडे हो गई, या फ्रेंड्स हम बात करते हैं अन्य राइटर्स के, अरविंद अडीगा हो गए। तो इनके कुछ ऐसे वर्क्स हैं फ्रेंड्स जहाँ से एग्जामिनर पूछता है और हम लोग उसको ज़्यादातर प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि फ्रेंड्स, जो मॉडर्न लिटरेचर है, और मॉडर्न लिटरेचर को मैंने ज़्यादा फोकस करके फ्रेंड्स, मेरा जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो रहा है कि आपके कम से कम एमसीक्यूज के माध्यम से, यदि हमारे पास कोई चीज़ें कंटेंट अवेलेबल नहीं है, हमारे पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो हम कम से कम पीडीएफ के माध्यम से या एमसीक्यूज के माध्यम से हमें थोड़ा बहुत भी जानकारी उस चीज़ के बारे में हो, तो फिर हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाता है। और इसी बेनिफिट के लिए फ्रेंड्स 100 टू 150 एमसीक्यूज या 200 एमसीक्यूज फ्रेंड्स मैं बनाता हूँ। मेरा बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि कम से कम आपको एटलीस्ट ये न लगे कि मैं एग्जाम में जा रहा हूँ तो मुझे कुछ, मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं था, या मुझे कुछ चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मेरा फ्रेंड्स मुख्य उद्देश्य है कि आप जाइए तो आपके पास कम से कम चीज़ें तो है, आपने चीज़ों को पढ़ा तो है। और जब आपने चीज़ों को पढ़ा हुआ है तो आपके मन में थोड़ा सा भरोसा, कॉन्फिडेंस आपके मन में आ जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी तो बहुत हम इजीली, कोई हमने बहुत पहले कोई चीज़ सुनी हुई है, तो इससे क्या होता है कि हमें वो चीज़ याद आ जाती है, रिकॉल हो जाती है। रिकॉल होने का क्यों कारण ये हो जाता है कि फ्रेंड्स हमने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, सिलेबस तो पूरा पढ़ते हैं। सिलेबस को पूरा पढ़ना फ्रेंड्स, एक बुक को पढ़ना अलग बात है, उसको क्वेश्चंस के बेस पर पढ़ना वो अलग बात हो जाती है। ठीक है, एक को लेंदी लेना, एक बहुत लाइट रूप से पढ़ना। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कुछ चीज़ें पढ़ा हुआ है और हमें यदि उसके क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं या हमें एमसीक्यूज उसके मिल रहे हैं, तो फिर क्या करते, हमारे उसको बोलते चार चांद लगना। तो हमारे जो पढ़ा हुआ टॉपिक है उस पर चार चांद लग जाते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि बुक्स आपके पास अवेलेबल है तो बुक से पढ़िए। लेकिन एमसीक्यूज आपको नहीं मिले तो आप जरूर इस यूट्यूब चैनल में विजिट करिए, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल में जाइए। टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ्स आपके अवेलेबल है, आप उन पीडीएफ्स को देखिए, वहां से अपने आप को देखिए, अपना चेक करिए। 150 एमसीक्यूज तो लगाइए, उनको टाइम लगाए, 3 घंटे का टाइम दीजिए, बड़े ध्यान से किसी भी राइटर के 150 एमसीक्यूज उठाइए, उस पर टाइम लगाइए। ठीक है, बाद में फिर आंसर विद डिटेल के साथ मैं देता हूं, तो विद डिटेल के साथ उनका आंसर को चेक करिए। फिर हमें ये लगता है कि हाँ, अब मेरी जो तैयारी है, मेरी जो प्रिपरेशन है फॉर द लेक्चरर, वो कैसी है। क्लियर फ्रेंड्स? तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग जोरों से तैयारी रखें, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, और तैयारी कंटिन्यू के साथ आप जरा सा भी हार न माने, ये मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। अपने मन में अभी कोई दूसरा विचार न लाएं, अपने मन में सिर्फ विचार लाना है फिर अभी सिर्फ 26 जुलाई का, 26 जुलाई 6 घंटे, आपके दिमाग में अभी यही चलना चाहिए। आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। 26 जुलाई के बाद तो और चीज़ें हैं भाई, हो सकता है एलटी आ जाए 2027 में, पॉसिबिलिटी कि एलटी आ जाए, हो सकता है 2027 के लास्ट में, या 2028 में हो सकता है लेक्चर दोबारा आ जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट डिपेंड करेगा, वो दे सकता है। लेकिन जब तक मौका है फ्रेंड्स, तब तक पीछे मुड़ के न देखें, पीछे मुड़ के हमने देखना है। इन्हीं आशाओं के साथ फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं अल्फा डॉट टेंशन के पार्ट 2 के, जिनके 200 एमसीक्यूज हमने बनाए थे, 100 हम डिस्कस कर चुके हैं, और अब बात लास्ट के जो रिमेनिंग 100 एमसीक्यूज है उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम बनेंगे ए के रामानुजन की तरफ। ए के रामानुजन के बाद फ्रेंड्स
अब कुछ टॉपिक जो छूट जाएंगे उनको मैं बीच में पढ़ाऊंगा। उससे पहले जो मेरा काम होगा फ्रेंड्स वो होगा आपको मॉक टेस्ट करवाना पहला, और दूसरा है फ्रेंड्स प्रैक्टिस के माध्यम से। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट की बात हो जाएगी, और ग्रामर सेक्शन को साथ में ले जाना, क्योंकि फ्रेंड्स 150 तो हमारे लेक्चरर वाला, जो लिटरेचर वाला तो ठीक है, उसका तो कंटेंट मिल गया, लेकिन हाँ ग्रामर का तो फ्रेंड्स हमारे पास बहुत सारा, हमें बहुत सारी चीज़ें मिलता है। आप कहीं यूट्यूब चैनल में जाइए, कहीं बुक्स आपको, कई सारे बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको बुक्स वहाँ ग्रामर के लिए बुक्स की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ हमारे लिए सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट की कमियों को फ्रेंड्स यदि मैं 1% भी दूर करूंगा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं अपना के बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा कि आपका 1% भी जो है वो यदि मेरे तरीके से हल हो गया, ये मेरी वजह से वो सॉल्व हो गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स? तो मिलते हैं, फिर शुरू करते हैं टॉपिक को। फ्रेंड्स अब बात करते हैं 101 क्वेश्चन की। द होली ग्रेल एंड अदर पोएम्स वाज फर्स्ट पब्लिशिंग। तो होली ग्रेल एंड अदर पोएम्स फ्रेंड्स जो कब पब्लिश कराई गई थी, तो पब्लिश हुई थी फ्रेंड्स आपको 1869 में। ठीक है, 1869 फ्रेंड्स, ये महात्मा गांधी जी की जन्म तिथि मानी जाती है, और आपका होली ग्रेल का भी आपका पब्लिकेशन डेट माना जाता है। ठीक है, तो 101 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सी। ठीक है, इट एडेड इंपॉर्टेंट, ठीक है, आर्थरियन पोएम्स टू आइडल्स ऑफ द किंग्स एंड फर्दर डेवलप द लेजेंड। अब बात करते हैं 102 के क्वेश्चन की। Which four Arthurian poems from the Holy Grail and other poems were later incorporated into Idols of the King? तो फ्रेंड्स जो 4 पोएम्स थी वो कौन कौन सी मानी जाती है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे देखें बी वाला जो ऑप्शन है, द होली ग्रेल, ठीक है, पेरिस एंड एटार, द लास्ट टूर्नामेंट, द पासिंग ऑफ आर्थर। ये 4 पोएम्स फ्रेंड्स, ये जो उनके कॉर्पोरेट मानी जाती है किसके साथ, आइडल्स ऑफ द किंग के साथ। तो बी वाला जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो आपका करेक्ट माना जाएगा, तो आप बी वाले पे टिक करेंगे, इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एंड अब बात करते हैं 103 की। इन आर्थरियन ट्रेडिशन द होली ग्रेल प्राइमरली सिंबलाइजेस। तो फ्रेंड्स जो आर्थरियन ट्रेडिशन था उसमें होली ग्रेल है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करती है, तो फ्रेंड्स का जो आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका स्पिरिचुअल परफेक्शन, डिवाइन ग्रेस को जो क्या करता है वो सिंबलाइज करती है। तो 103 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी वाला। क्लियर फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स उसमें द सोल क्वेस्ट फॉर गॉड है इन क्रिश्चियन एंड आर्थरियन ट्रेडिशन में भी इस चीज को दिखाया गया है। 104 विच नाइट सक्सेसफुली अचीव्स द ग्रेल विजन बिकॉज ऑफ हिज स्पिरिचुअल प्योरिटी। तो फ्रेंड्स कौन सा ऐसा वो नाइट माना जाता है जो जिसने सक्सेसफुल अचीव करा था ग्रेल के विजन को बिकॉज ऑफ हिज स्पिरिचुअल प्योरिटी। तो फ्रेंड्स उसका जो नाम था 104 का जो आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका गैलार्ड। ठीक है, सर गैलार्ड अलोन अचीव द कंप्लीट विजन ऑफ द होली ग्रेल बिकॉज ऑफ हिज परफेक्ट प्योरिटी एंड होलीनेस। ठीक है मैम, गैलार्ड। तो इसका जो आंसर होगा 104 का वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सी वाला। 105 की बात करते हैं फ्रेंड्स। इन टेनिसन ट्रीटमेंट द ग्रेल क्वेस्ट अल्टीमेटली सजेस्ट है। तो फ्रेंड जो टेनिसन का ट्रीटमेंट देखा जाता है पोएम्स के प्रति, इस वर्क्स के प्रति, तो ग्रेल क्वेस्ट जो होती है अल्टीमेटली सजेस्ट, वो क्या सजेस्ट करती है, तो फ्रेंड्स का जो आंसर 105 का वो हो जाएगा फ्रेंड आपका एक्सेसिव परस्यूट ऑफ प्राइवेट स्पिरिचुअल विजन्स में वीकन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो बी वाला फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो आपका करेक्ट माना जाएगा। फ्रेंड्स अब बात करते हैं 106 क्वेश्चन की। विच आइडल सेंटर्स ऑन द ट्रेजिक लव ऑफ, ठीक है, पेलियस। तो इसका जो आंसर 106 का वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका पेलियस एंड एटर। पेलियस एंड एटर जो है, ठीक है, ये क्या माना जाता है, आइडल सेंटर माने जाते हैं, तो ट्रेजिक लव होता है पेलियस का। ठीक है मैम, दिस आइडल टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पेलियस हुज फेथफुल लव इन द बेट्रायल बाय एटर लीडिंग टू डिस्पेयर एंड लॉस ऑफ इनोसेंस। 107 की बात करें, विच आइडल डिपिक्ट्स द ग्रेजुअल मॉरल disintegration of the round table immediately before Arthur's final struggle। तो इसका जो आंसर होगा 107 का वो हो जाएगा द लास्ट टूर्नामेंट। द लास्ट टूर्नामेंट डिपिक्ट्स द मोरल डिक्लाइन ऑफ द राउंड टेबल शोइंग करप्शन एंड द कोलैप्स ऑफ आर्थर्स आइडल किंगडम बिफोर इट्स फाइनल डिस्ट्रक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी वाला द लास्ट टूर्नामेंट। 108 बेलिन एंड बेलन वाज एडेड टू द कंप्लीटेड साइकिल ऑफ आइडल्स ऑफ द किंग इन। तो फ्रेंड्स बेलिन और बेलन को कब ऐड किया गया था कंप्लीट साइकिल ऑफ आइडल्स ऑफ द किंग में, तो इसका जो आंसर 108 का हो जाएगा 1885 में। ठीक है, कंप्लीटिंग द 12 आइडल साइकिल ऑफ आइडल्स ऑफ द किंग, तो 1885 जो आंसर हो जाएगा 108 का वो हो जाएगा आपका डी वाला। अब फ्रेंड्स बात करें 109 के। टेनिसन फर्स्ट
पब्लिश हिस्टोरिकल ड्रामा, तो उनका फर्स्ट पब्लिश जो हिस्टोरिकल ड्रामा माना जाता है फ्रेंड्स, जो कौन माना जाता है, वो माना जाता है क्वीन मेरी, और 1875 इसको पब्लिश कराया गया था, और ये हिस्टोरिकल ड्रामा माना जाता है, ठीक है, मार्किंग इज एंट्री इनटू सीरियस ड्रामेटिक राइटिंग में, और सीरियस ड्रामेटिक राइटिंग में भी इनकी एक मार्क माना जाता है, द क्वीन मैरी जिन्होंने लिखा था हिस्टोरिकल ड्रामा। 110 क्वीन मैरी डील्स चीफली विद, जो क्वीन मैरी है फ्रेंड्स किस चीज का डीपली वो करता है, चीफली तौर पर डील करता है, तो इसको जो आंसर 110 का वो होगा फ्रेंड्स आपका द ट्यूडर सक्सेशन एंड रिलीजियस कन्फ्लिक्ट को, ठीक है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा आपका बी वाला। 111 की बात करते हैं फिर, हेराल्ड इज बेस्ड अपॉन इवेंट्स लीडिंग टू, तो हेराल्ड फ्रेंड्स वो इज बेस्ड अपॉन द इवेंट्स, किस जो लीडिंग करता है किस इवेंट्स पे बेस्ड होता है, तो फ्रेंड्स का जो आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपको द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। हेराल्ड 1876 इज बेस्ड ऑन द इवेंट्स लीडिंग टू द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स 166, sorry 1066, where the King Harold II was defeated by William the Conqueror, ending Anglo-Saxon rule in England, ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स हो जाएगा आपका 11 का बी वाला। 112 के बाद विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई टेनिसंस ड्रामाज आर रीड मोर ऑफन देन दे आर परफॉर्म्ड, तो इसका आंसर 112 का वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी वाला, देयर लिटरेरी क्वालिटीज आर जनरली कंसिडर्ड स्ट्रॉन्गर देन देयर स्टेज इफेक्टिवनेस, क्लियर फ्रेंड्स, 112 का हो जाएगा आपका बी वाला। Tennyson dramas are admired to their poetic language, characterization, and historical interest, but they are often considered less successful as stage plays because of their length and limited dramatic action. अब बात करते हैं 113 की, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड yielding place to new, the word are spoken by, तो फ्रेंड्स ये जो वर्ड हैं ये किसके द्वारा कहेंगे, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड yielding प्ले टू न्यू, तो इसका जो आंसर ये कहा गया है आपका आर्थर के द्वारा, ठीक है, द पासिंग ऑफ आर्थर की लाइन ली गई है, तो वहां से ही प्रिपेयर्स टू लीव फॉर एवलोन के लिए जो प्रिपेयर करता है, तो उसके बाद वो लाइन कहता है द ओल्ड ओल्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, ठीक है, तो कहानी किसके द्वारा कही, ये कही है आपके आर्थर के द्वारा, ठीक है, किस पोएम में कही, द पासिंग ऑफ आर्थर में, और कब की बात है, जब वो एवलोन को छोड़ के जाने वाला होता है। 114 के द कोटेशन इन क्वेश्चन 113 प्राइमरी एक्सप्रेस, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, इसमें जो प्राइमरी तौर पे किस चीज को एक्सप्रेस करता है कोटेशन, तो फ्रेंड्स ये करता है आपको 114, इसका जो आंसर होगा द इनविटेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल एंड मॉरल चेंज को, इस चीज को एक्सप्रेस करने का काम किया इस कोटेशन है, ठीक है, द कोटेशन एक्सप्रेस टेनिसन बिलीव दैट चेंज इज नेचुरल नेसेसरी, ओल्ड इंस्टीट्यूशंस मस्ट गिव वे टू न्यू वंस एज हिस्ट्री एंड सोसाइटी प्रोग्रेस। अब 115 की बात करते हैं, प्रे फॉर माई सोल मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर्स देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, दीज लाइन अकर, तो फ्रेंड्स जो लाइन है प्रे फॉर माई सोल मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर्स देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, तो ये जो लाइन ली गई है फ्रेंड्स ये ली गई आपका द पासिंग ऑफ आर्थर की, ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो लाइन एम्फेसाइज करती है आपकी स्पिरिचुअल पावर ऑफ प्रेयर पे, ठीक है, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड 115 का वो हो जाएगा आपका ए वाला। 116 की बात करते हैं फ्रेंड्स, द स्पीकर ऑफ द लाइन्स क्वेश्चन 115, तो 115 में जो प्रे फॉर माई सोल मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, तो ये लाइन किसके द्वारा कही गई फ्रेंड्स, ये लाइन भी कही गई आपके किंग आर्थर के द्वारा, तो बी वाला जो है आपका आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा, तो बी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बिफोर डिपार्चर ऑफ द एवलोन, तो फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, ये किंग आर्थर किसको होता है, जो सर बेडिवर होता है उसको ये लाइन कहता है, जब वो डिपार्चर एवलोन को करता है और हाईलाइट क्या करता है, जो क्रिश्चियन का ऑथर्स का जो आर्थर है उसका जो क्रिश्चियन फेथ है उस चीज को हाईलाइट करती है लाइन्स। अब 117 की बात करें, विच एस्पेक्ट ऑफ टेनिसन्स आर्थरियन पोएट्री मोस्ट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स विक्टोरियन कंसर्न, तो इसका जो आंसर फॉर 117 का वो हो जाएगा आपका मोरल सिंबलिज्म अप्लाइड टू पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, तो इसका जो आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा आपका बी वाला। अब बात करें 118 की, विच क्रिटिकल अप्रोच इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली अप्लाइड टू आइडल्स ऑफ द किंग, तो इसका जो आंसर 118 का उसमें क्या एल्गोरिक एंड मोरल इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलेगा, तो इसका जो आंसर फ्रेंड हुआ क्या बी वाला आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। Critics usually interpret Idols of the King as a moral and allegoric work, where Arthur and the Camelot symbolize Victorian ethical ideas. 119 की बात करते हैं फ्रेंड्स,
विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विशेस टेनिसन आर्थर फ्रॉम मेलोरीज आर्थर, तो इसका जो आंसर 119 का वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, टेनिसन एम्फेसाइज आर्थर्स एथिकल आइडियलिज्म मोर देन स्ट्रांगली देन हिज मेडिवल सोर्स, ये उसकी मेन बात रही है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, टेनिसन एम्फेसाइज आर्थर्स एथिकल आइडियलिज्म मोर स्ट्रांगली देन हिज मेडिवल सोर्स अनलाइक मेलोरी। Tennyson presents Arthur chiefly as an ideal Christian king and moral leader, reflecting Victorian values. क्लियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड्स 120 की, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेस टेनिसन्स लिटरेरी डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड 1864 टू 1875। तो इसका जो आंसर है 120 का वो हो जाएगा फ्रेंड्स, ही इंक्रीजिंगली combined narrative poetry which Arthurian expansion and experiments in historical drama। तो 120 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसके बीच में टेनिसन एक्सपेंडेड द आइडल्स ऑफ द किंग व्हाइल आल्सो टर्निंग टू द हिस्टोरिकल ड्रामा मार्किंग अ न्यू फेज इन हिज लिटरेरी कैरियर। अब 121 की बात, अब बैलेड्स एंड अदर पोएम्स वाज फर्स्ट पब्लिश इन, तो सब उनके जो पोएम्स है बैलेड्स एंड अदर पोएम्स जो कलेक्शन था वो कब पब्लिश करा गया था, तो फ्रेंड्स वो आपका पब्लिश हुआ था 1818 में। ठीक है, और इसमें इंक्लूड किया गया था द रिवेंज था, द डिफेंस ऑफ लखनऊ था, तो ये पोएम्स भी उसी में रखा गए थे। और ये कंटेंट क्या था फ्रेंड, पेट्रियोटिक था, हिस्टोरिकल बैलेड्स बेस्ड था। ठीक है, तो 1880 जो इसका आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा, तो आप इस पे सी पे टिक करेंगे। 122 की बात, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज इंक्लूड इन बैलेड्स एंड अदर पोएम, तो फिर इसमें कौन सी पोएम इंक्लूड करी गई है, तो इसमें करी गई फ्रेंड्स अब 120, इसमें द डिफेंस ऑफ लखनऊ करा गया। ठीक है, इंक्लूड किया गया, एंड द कॉमोमरेट्स द करेज ऑफ द ब्रिटिश डिफेंडर ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन इन 1857। इस चीज को भी दिखाया गया है इस पोएम्स के माध्यम से, द डिफेंस ऑफ लखनऊ। 123, विच हिस्टोरिकल इवेंट फॉर्म्स द बेस, ठीक है, बेसिस ऑफ द डिफेंस ऑफ द लखनऊ, तो इसका इसमें फ्रेंड्स कौन सी हिस्टोरिकल इवेंट रखा गया है, तो 123 जो फ्रेंड्स ये दिया गया आपका, देन द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857, जो 1857 की क्रांति जो फ्रेंड्स वो द डिफेंस ऑफ लखनऊ जो पोएम है बाई अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, उसमें इस इवेंट को रखा गया है। समटाइम्स द एग्जामिनर आस्क टू यू, देन यू विल हैव टू गिव आंसर प्रॉपर्ली एंड ट्राई टू बी रिमेंबर द इंसिडेंट एंड द इवेंट based on the Indian Rebellion of 1857 and work name है The Defense of Lucknow। 124 की बात, The Revenge celebrates the heroism of, तो जो रिवेंज फ्रंट का जो पोएम है वो सेलिब्रेट करता है हीरोइज्म, किस चीज़ का हीरोइज्म को याद करता है, तो वो करता है फ्रेंड्स रिचर्ड, ठीक है, सर रिचर्ड ग्रेनविल को। द रिवेंज सेलिब्रेट द हीरोइज्म ऑफ द सर रिचर्ड ग्रेनविल हु फॉट करेजियसली अगेंस्ट द स्पेनिश फ्लीट इन 1591। ठीक है, तो इसका जो आंसर है फिर 124 का हो जाएगा आपका बी वाला। अब बात करें 125 की, विच ओल्ड इंग्लिश बैटल इज कमोमरेटेड इन टेनिसन्स द बैटल ऑफ, ठीक है, ब्रुनानबर्ग, तो फिर इसका जो आंसर होगा 125 का वो हो जाएगा आपका, ठीक है, सी वाला। ब्रुनानबर्ग जो 1937 का जो युद्ध था, जो वार था फ्रेंड्स, जो बैटल था, वो उसमें कॉमोमरेट किया गया है टेनिसन के द्वारा, किसमें, द बैटल ऑफ ब्रुनानबर्ग में। ठीक है, तो इसका जो आंसर 125 हो जाएगा सी वाला। 126, ठीक है, टायरसियस एंड अदर पोएम्स वाज पब्लिश इन, फ्रेंड जो टायरसियस थे एंड अदर पोएम्स को कब पब्लिश कराई गई, तो फ्रेंड्स वो पब्लिश कराई गई 1885 में। ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ पोएट्री माना जाता है जिसमें मेचर इंटरेस्ट एंड इन मैथोलॉजी, ओल्ड एज एंड फिलोसॉफिकल एंड थीम्स देखने को मिलेगी आपको टेनिसन के वर्क्स में। ठीक है, तो 126 का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला 1885। अब 127 द स्पीकर ऑफ द, ठीक है, टायरसिस, तो फ्रेंड्स जो टायरसियस था, इसका जो स्पीकर है फ्रेंड्स कौन है, तो इसका जो आंसर है वो होगा द ब्लाइंड प्रॉफिट ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी। एक ब्लाइंड प्रॉफिट होता है, पैगंबर होता है ग्रीक मैथोलॉजी का, वो इसका स्पीकर माना जाता है इस पोएम का, तो इसका 127 का हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, और फ्रेंड्स वो किसके फेमस फॉर हिज विजडम एंड प्रोफेटिक पावर्स के लिए जाना जाता है। अब बताओ लॉक्सले हॉल 60 इयर्स आफ्टर वाज पब्लिशिंग, तो फ्रेंड्स जो लॉक्सले हॉल 60 इयर्स आफ्टर था वो कब पब्लिश हुआ, तो फ्रेंड्स की जो पब्लिकेशन डेट मानी जाती है वो आपका बी वाला है 1886, यही उसकी पब्लिकेशन डेट मानी जाती है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, रिविजिट्स द स्पीकर ऑफ लॉक्सले हॉल इन ओल्ड एज। अब फ्रेंड्स बात करते हैं 129 कंपेयर्ड विद लॉक्सले हॉल 1842 एंड लॉक्सले हॉल 66 इयर्स आफ्टर इन मार्क, ठीक है, मार्कली, तो फिर 1842 में आया था लॉक्सले हॉल और 1886 में आया था लॉक्सले हॉल 60 इयर्स आफ्टर। तो फिर इसमें जो कंपेयर किया जाए दोनों चीजों के बारे में, तो हमें इसको क्या देखने को मिलता है, फिर इसमें देखता मोर, ठीक है, स्केप्टिकल अबाउट मॉडर्न प्रोग्रेस के बारे में।
बी वाला जो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। Unlike the optimistic Locksley Hall 1842, Locksley Hall 60 years after expressed disillusionment and skepticism about modern civilization and progress के बारे में। तो 130 की बात करें, डिमेटर एंड अदर पोएम्स अपीयर्ड इन, तो फ्रेंड्स जो डिमेटर है अदर पोएम्स वो कब पब्लिश हुई थी, तो फिर वो है आपकी है 1886 की है, सॉरी 1889 की पोएम है। सी वाला इसका आंसर करेक्ट माना जाएगा, तो आप इस पर फोकस रखेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर है 130 का सी वाला। और फिर इसमें इंक्लूड किया पोएम्स इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक मैथोलॉजी, रिफ्लेक्शन ऑन द मॉरलिटी एंड द फेमस लिरिकल क्रॉसिंग द बार, इसमें इंक्लूड किया गया। अब बात करते हैं 131 के, द टेंडर ग्रेस ऑफ अ लेडी दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी, दीज फेमस लाइन आर फ्रॉम, तो जो लाइन है द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी, तो फ्रेंड्स ये जो फेमस लाइन है कहाँ से ली गई है, फ्रेंड्स ये ली गई है आपकी लाइन ब्रेक 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 से, ठीक है। और पोएम जो एक्सप्रेस करते हैं टेनिसन्स ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हेलम के बारे में, ठीक है। आर्थर हेनरी हेलम के ऊपर जो फ्रेंड्स उनका जो ग्रीफ होता है, जो दुख है, उसको एक्सप्रेस करती हैं ये लाइंस, द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। अब बात 132 को, द डोमिनेंट इमोशन इन द कोटेशन अबव है, तो फ्रेंड्स जो कोटेशन दी गई है, ठीक है, उस कोटेशन में फ्रेंड्स द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी, तो फ्रेंड्स इसमें जो देखा गया, इसमें जो चीजें हैं, जो इमोशन देखने को मिलता है फ्रेंड्स वो कैसा है, तो वो फ्रेंड्स कैसा इरिवोकेबल पर्सनल लॉस, ये उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके बारे में। द डोमिनेंट इमोशन इज डीपली पर्सनल सोरो एंड, ठीक है, इनवर्सिबल लॉस, द स्पीकर मोन्स अ हैप्पीनेस दैट कैन नेवर रिटर्न। अब बात 133 के, फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड द वर्ड अकर इन, तो फ्रेंड फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड है, ये कहाँ से लाइन ली गई है, तो फ्रेंड्स ये ली गई 133, जो इसका आंसर होगा वो द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड से ली गई है, द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड से ली गई है, तो इसका जो आंसर होगा 133 का हो जाएगा बी वाला। 134, ओ फॉर द टच ऑफ द वेनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ वॉइस दैट इज स्टिल, दीज लाइन्स अकर्स इन, तो फ्रेंड्स जो लाइन है ओ फॉर द टच ऑफ वेनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ वॉइस दैट इज स्टिल, तो ये जो लाइन ली गई है फ्रेंड्स कहाँ से ली गई है, तो ये लाइन भी आपके कहाँ से ब्रेक 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 से ली गई है, तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका 134 का ए वाला। 135 की बात करते हैं, विच पोएम कंटेन्स द रेफरेंस ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो फ्रेंड्स जो विच पोएम किस पोएम में कंटेंट देखने में रेफरेंस देखने में मिलेगा ब्रेक 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 का, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो जब ब्रेक ब्रेक। गिवन द पोएम इज टाइटल एंड सिंबलाइज द अनसीजिंग मूवमेंट ऑफ द सी कंट्रास्टिंग विद द स्पीकर्स अनएंडिंग ग्रीफ, क्लियर फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। 36, विच प्ले सेंटर्स ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन किंग हेनरी सेकंड एंड थॉमस बेकेट, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा 136 का वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बेकेट, सी वाला। बेकेट 1884 का फ्रेंड्स ड्रामेटाइज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन किंग हेनरी सेकंड एंड थॉमस बेकेट, ठीक है, आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी ओवर द अथॉरिटी ऑफ चर्च एंड क्राउन। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 137, द कप इज प्राइमरी बेस्ड ऑन, तो कप पोएम ऑफ प्राइमरी किस पे बेस है, तो इसका आंसर 137 का हो जाएगा फ्रेंड एपिसोड फ्रॉम रोमन हिस्ट्री, ठीक है, एंड एपिसोड है फ्रॉम रोमन हिस्ट्री से, और यहाँ पे और भी ऑप्शन है, ग्रीक हिस्ट्री है, इंग्लैंड लेजेंड पे है, आर्थर साइकिल है, फ्रेंड्स ये सब गलत है, द कप जो प्राइमरी बेस्ड है एंड एपिसोड फ्रॉम रोमन हिस्ट्री से, ठीक है। और द कप जो फिर 1881 का उनका वर्क है बेस्ड ऑन द रोमन हिस्ट्री एडेप्टेड फ्रॉम प्लिनीज अकाउंट ऑफ कामा, अ गैलेशियन priestess known for her loyalty and sacrifice। 138 की बात करें, टेनिसन्स लेटर पोएट्री इज जनरली कैटेगराइज्ड बाय, तो इसका आंसर 138 का वो हो जाएगा फिर कंटिन्यूड टेक्निकल पॉलिश टुगेदर विद डीपर रिफ्लेक्शन ऑन एज लॉस एंड फेथ, ठीक है, तो बी वाला फ्रेंड्स का जो आंसर हो जाए वो होगा आपका करेक्ट। टेनिसन लेटर पोएट्री फ्रेंड्स रिटेन्स करता है इट्स म्यूजिकल परफेक्शन व्हाइल इंक्रीजिंगली रिफ्लेक्टिंग एन ओल्ड एज डेथ मेमोरी फेथ एंड इमोर्टलिटी को। अब 139 की बात करते हैं, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द कंटिन्यूइंग पॉपुलरिटी ऑफ टेनिसन शॉर्टर लिरिक्स, तो इसका जो आंसर है वो होगा दे कंबाइंड म्यूजिकल लैंग्वेज विद इमोशनल इंटेंसिटी एंड मेमोरेबल इमेजरी, तो बी वाला फ्रेंड्स इसका आंसर होगा वो आपका करेक्ट माना जाएगा 139 का बी वाला, क्योंकि फ्रेंड्स क्या मेलोडियस स्टाइल होते हैं, विविड इमेजरी हो गया, इमोशनल डेप्थ हो गया, परफेक्शन जो क्राफ्टमैनशिप है वो उनके वर्क्स में देखने को मिलेगा, उनके लिरिकल वर्क्स में। अब 140 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेस टेनिसन्स लिटरेरी अचीवमेंट इन 1880s,
तो इसका आंसर 140 का हो जाएगा फ्रेंड्स। ही कंटिन्यूड प्रोड्यूसिंग पोएट्री, ड्रामा एंड रिवाइज्ड अर्थ इन वर्क्स व्हाइल मेंटेनिंग हिज रेपुटेशन एज ब्रिटेन्स लीडिंग विक्टोरियन पोएट। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। अब बात करें 141 के, अल्फ्रेड टेनिसन वाज रेज्ड टू द, ठीक है, पेरेजियन, तो इसका जो आंसर 141 का हो जाएगा 1884 का। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज रेज्ड टू द पेरेज इन 1884 बाय क्वीन विक्टोरिया। ही बिकेम द फर्स्ट इंग्लिश पोएट टू रिसीव दिस ऑनर। पहला जो इंग्लिश पोएट ऑनर माना जाता है जो क्या है फ्रेंड्स, जिसको पेरेज जो अवार्ड उनको दिया गया था। ठीक है, तो 141 को जो आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा आपका बी वाला, सॉरी सी वाला। अब हम बात को 142, आफ्टर रिसीविंग द पेरेज द ऑफिशियल टाइटल बिकेम, तो फ्रेंड जो ऑफिशियल टाइटल वो क्या हो जाता है, तो इसका आंसर 142 को हो जाएगा द बैरन टेनिसंस ऑफ एल्वर्थ एंड फ्रेश वाटर। बी वाला इसका आंसर सही माना जाएगा। आफ्टर रिसीविंग द पेरेज हिज ऑफिशियल टाइटल बिकेम बैरन टेनिसन ऑफ एल्वर्थ एंड फ्रेशमैन, रेफरेटिंग टू हिज होम्स इन ससेक्स एंड, ठीक है, आइसले ऑफ वाइट। टेनिसन डाइड इन, तो फ्रेंड्स टेनिसन को डेथ जो कब हुई तो 6 अक्टूबर 1892 में हुई थी और ससेक्स में हुई थी एट द एज ऑफ 83। एल्वर्थ ससेक्स में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर 143 का हो जाएगा फ्रेंड आपका बी वाला, 6 अक्टूबर 1892। 144, टेनिसन वाज बरीड इन, तो फ्रेंड्स टेनिसन को कहाँ पे बरीड किया गया था, उनको दफनाया गया था फ्रेंड्स आपको वेस्टमिनिस्टर अब्बे, जिसको पोएट्स कॉर्नर बोला जाता है, वहां पे इनको दफनाया गया था। तो इसका बी वाला आंसर होगा फ्रेंड्स आपका करेक्ट होगा आंसर। 145, विच शॉर्ट लिरिक डिड टेनिसन रिक्वायर्ड शुड ऑलवेज अपीयर एट द एंड ऑफ हिज कलेक्टेड पोएम्स, तो इसका आंसर 145 का हो जाएगा फ्रेंड क्रॉसिंग द बार। Tennyson wished crossing bar to appear at the end of all edition of his collected poems. The poem symbolizes a peaceful acceptance of death and hope of meeting God. क्लियर फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी वाला। 146 की बात करते हैं फ्रेंड, टेनिसन्स पोएट्री स्पेशली एडमायर फॉर इट्स, तो उनकी जो पोएट्री है उसको एडमायर किया जाता है किस चीज के लिए, तो 146 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका म्यूजिकली एंड फोनेटिक क्राफ्टमैनशिप के लिए। टेनिसन पोएट्री स्पेशली एडमायर फॉर इट्स म्यूजिकल लैंग्वेज, एलिट्रेशन, एजोनेंस एंड द केयरफुल चॉइस ऑफ साउंड्स, अर्निंग हिम द टाइटल ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर्स ऑफ पोएटिक मेलोडी। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसका बी वाला जो आंसर है आपको इस पर क्लिक करेंगे। 147, विच पोएटिक डिवाइस इज पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट इन द बुक, जो बुक है फ्रेंड्स वो जो पोएम है इसमें जो पर्टिकुलर कौन से डिवाइस इसको प्रोमिनेंट तौर पे यूज किया गया है, तो फ्रेंड्स उसमें यूज किया गया 147 को जो आंसर होगा उसमें किया गया फ्रेंड पर्सोनिफिकेशन का। द बुक ठीक है, ब्रुक स्पीक्स इन द फर्स्ट पर्सन, फ्रेंड जो ब्रुक होता है वो फर्स्ट पर्सन में यूज बोलता है, ब्रुक सॉरी फ्रेंड बुक नहीं था ब्रुक है, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। और फ्रेंड्स उसमें फर्स्ट पर्सन बोलता है, आई काउंट फॉर हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हॉर्न मेकिंग पर्सोनिफिकेशन द डोमिनेंट पोएटिक डिवाइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मानवीकरण जो है इसका यूज किया गया, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड 147 को हो जाएगा बी। 148, इन द ईगल द इमेज ऑफ द ईगल प्राइमरली सिंबलाइज, तो फ्रेंड जो ईगल की इमेज होती है इस पोएम द ईगल में, तो किस चीज को सिंबलाइज करती है, तो फ्रेंड्स वो करती है आपके मैजेस्टिक पावर एंड सोलिटरी ग्रैंडर को। 148 का हो जाएगा अपन बी वाला आंसर। अब बात ठीक है, द एगल सिंबलाइज द स्ट्रेंथ, मैजेस्टी, फ्रीडम एंड लोनली ग्रेटनेस। द पोएम्स विविड इमेजरी रिफ्लेक्ट्स द बर्ड्स कमांडिंग प्रेजेंस। अब 149 के बाद द रेफरेन इन द ब्रोक चीफली एम्फेसाइज, तो फ्रेंड्स जो रेफरेन होता है चीफली किस चीज को एम्फेसाइज करता है, तो फ्रेंड्स कहता है द परमानेंस ऑफ नेचर कंट्रास्टेड विद ह्यूमन मोरालिटी, तो इसका जो आंसर है 149 का वो हो जाएगा आपका बी वाला। 150 की बात है, टेनिसन मास्टरी ऑफ स्पेस दे रखा फ्रेंड कंट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ हिज वर्क्स, तो इसका आंसर 150 का हो जाएगा फ्रेंड आपका एलिट्रेशन एंड वोवेल हार्मनी। अब बात करें 151 के, विच माइथोलॉजिकल फिगर इन कंडेम टू इटर्नल ओल्ड एज इन टेनिसन्स पोएम, तो इसका जो आंसर 151 का वो हो जाएगा फ्रेंड आपका टिथोनस। Tithonus is based on the Greek myth of Tithonus who received immortality but not eternal youth. ठीक है, he grows endlessly old making the poem a meditation or morality. ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर को हो जाएगा टिथोनस। अब बात करते हैं 152 को, द सेंट्रल आयरनी ऑफ टिथोनस इज दैट, तो उसको सेंट्रल आयरनी क्या मानी जाती है फ्रेंड्स, की सेंट्रल आयरनी इमोर्टलिटी इज ग्रांटेड विदाउट इटर्नल यूथ।
ये इसके सेंट्रल आइडेंटिटी आयरनी मानी जाती है टिथोनस की। अब बात है 53 की, इन ओइनोन पेरिस अल्टीमेटली चूजेस, तो फ्रेंड्स ओइनोन में जो पेरिस होता है अल्टीमेटली किस चीज को चूज करता है, तो इसका 153 का आंसर होगा, ठीक है, एफ्रोडाइट, सी वाला इसका आंसर करेक्ट माना जाएगा। इन ओनी, ठीक है, ओइनोन पेरिस चूजेस एफ्रोडाइट्स वेनस, ठीक है, Venus because the she promises him the love of Helen, leading ultimately to the Trojan War. अब बात 154 के, द लोटस ईटर ड्रॉस प्राइमली अपॉन, तो फ्रेंड्स जो लोटस ईटर है वो प्राइमरी तौर पे किस पे ड्रॉ किया गया है, तो फ्रेंड्स का जो आंसर 150 होगा ह्यूमर्स ओडिसी, जो होमर की ओडिसी उसी पे इसको प्राइमरी तौर पे 20 रखा गया है, तो इसका जो आंसर 154 का वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी वाला। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात 155 की, सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड नो वन क्लियर और कॉल फॉर मी, दीज लाइंस, जो फेमस लाइन फ्रेंड्स ये कहां से ली गई है, तो सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, तो ये फ्रेंड्स जो लाइन ली गई, ये ली गई आपके क्रॉसिंग बार से, तो इसका जो आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा आपका बी वाला, 155 का बी वाला। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात 156 का, आई होल्ड ट्रू वर्ड्स एवर, ठीक है, वर्ड्स वर बी फॉल, तो इसका आंसर होगा 156 का। ये जो लाइन फ्रेंड्स ली गई है कहां से ली गई, ये फंड ली गई है आपकी इन मेमोरन से। ठीक है, अब बात 157, टू स्ट्राइव टू सिक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, फ्रेंड्स ये जो लाइन है क्लोजिंग वर्ड्स हैं किस पोएम के हैं, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा यूलिसेस बी वाला। ठीक है, फ्रेंड्स इसमें क्या एक्सप्रेस करता है अपने आइडियल्स को, आइडियल जो होता है उसके प्रेजर्वेंस को, करेज एंड लाइफ लॉन्ग स्ट्राइविंग को। अब फ्रेंड्स 158 का, मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, तो फ्रेंड्स जो फेमस लाइन है, ये इसका स्पीकर कौन है, तो इसका जो आंसर 150 को फ्रेंड्स द ब्रूक होता है। द इन स्पीकर द ब्रूक पर्सोनिफाइड ठीक है थ्रू आउट द पोएम, द रेफरेंट कंट्रास्ट, ठीक है, परमानेंस ऑफ नेचर विद द टेम्पररी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका बी वाला, ए वाला सॉरी। 159, विच 20th सेंचुरी स्कॉलर इज स्पेशली एसोसिएटेड विद मॉडर्न क्रिटिकल स्टडीज ऑफ टेनिसन थ्रू वर्क सच एज टेनिसन 1972, इसको जो आंसर फ्रॉम 159 का हो जाएगा क्रिस्टोफर रिक्स। क्रिस्टोफर रिक्स जो है वो क्या था, वो 20th सेंचुरी का ऐसा स्पेशल है, स्पेशलिस्ट माना जाता है, स्कॉलर माना जाता है, जो एसोसिएट है मॉडर्न क्रिटिकल स्टडीज में टेनिसन के बेस पे, जिन्होंने वर्क भी लिखा था टेनिसन 1970। 160 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच स्टेटमेंट बेस्ट समराइजेस टेनिसंस लास्टिंग कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर, तो फ्रेंड्स अभी जो उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए, उनकी उनको समराइज किया जाए, हम एक छोटे से ब्रीफ में उसको देखें, तो हम कह सकते हैं यूनाइटेड लिरिकल ब्यूटी, टेक्निकल परफेक्शन, साइकोलॉजिकल डेप्थ एंड विक्टोरियन इंटेलेक्चुअल कंसर्न इन अ बॉडी ऑफ पोएट्री दैट रिमेन्स सेंट्रल टू द इंग्लिश कैनन। क्लियर फ्रेंड्स, तो 160 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला। अब बात 161 के, विच विक्टोरियन क्रिटिक प्रेज टेनिसंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसिटिविटी टू द म्यूजिक ऑफ लैंग्वेज, तो इसका आंसर है 161 का वो हो जाएगा आपका मैथ्यू अर्नोल्ड। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडमायर भी माना जाता है फ्रेंड्स, जिन्होंने प्रशंसा करी थी टेनिसन की। अब फ्रेंड्स वन बात करते 162 के, विच 20th सेंचुरी क्रिटिक्स बुक ठीक है टेनिसन 1972 सिग्निफाई रिवाइव्ड मॉडर्न स्कॉलरली इंटरेस्ट इन टेनिसन, तो इसका आंसर 162 का वो होगा फ्रेंड्स आपका क्रिस्टोफर रिक्स। अब 163 के, विच क्रिटिसिज्म हैज मोस्ट फ्रीक्वेंटली बीन डायरेक्टेड अगेंस्ट टेनिसंस पोएट्री, तो फ्रेंड्स का आंसर 163 का वो हो जाएगा एक्सेसिव कंसर्न फॉर म्यूजिकल ब्यूटी एट द एक्सपेंस ऑफ ड्रामेटिक पावर, तो इसका जो आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा आपका बी वाला। वन 164 के बाद विच एस्पेक्ट ऑफ टेनिसंस पोएट्री हैज रिसीव्ड ऑलमोस्ट यूनिवर्सल एडमिरेशन, तो इसका आंसर है 164 का वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ही कमांडेड ऑफ, ठीक, हिज कमांड ऑफ रिदम साउंड एंड वर्बल म्यूजिक। ठीक है, तो इसका आंसर 164 का वो हो जाएगा आपका बी वाला। अब बात 165 का, विच पोएटिक फॉर्म इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद यूलिसिस, यूलिसिस के साथ कौन सी पोएटिक फॉर्म
एसोसिएट मानी जाती है, तो इसका आंसर 165 का वो हो जाएगा फ्रेंड आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग. यूलिसेस इज वन ऑफ द फिनेस्ट एग्जांपल ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग इन विच अ सिंगल स्पीकर रिवील्स हिज कैरेक्टर थ्रू हिज स्पीच. तो इसका जो आंसर होगा फ्रंट वो माना जाएगा आपका बी वाला. अब बात करें 166 इन मेमोरेंड कंसिस्ट चीफली ऑफ. तो इसमें हम बात करते हैं इन मेमोरेंड की बात है, तो इसमें जो चीफली कंसिस्ट बना होता है, तो इसका जो आंसर है 166 का वो हो जाएगा सीक्वेंस ऑफ सेल्फ कंटेंट लिरिक सेक्शन. तो फिर इसमें क्या था 133 इंडिपेंडेंट लिरिक सेक्शन है इसमें, ठीक है, जिसमें कंटोट है, 1 एपिलॉग है, एक प्रलोग भी का उसमें यूज किया गया है, ठीक है. तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा फ्रेंड आपका बी वाला. 167 विच वर्क इज रिगार्डेड एज टेनिसन्स ग्रेटेस्ट एलिजी. तो फ्रेंड्स कौन सा वर्क है, नन देन अदर बट इट इज इन मेमोरी. दूसरा नहीं बल्कि कौन होगा, इन मेमोरी ही होगा. 167 का आपका बी वाला ग्रेटेस्ट एलिजी मानी जाती है. 168 विच वर्क बेस्ट एग्जाम्पलीफाइज टेनिसन्स यूज ऑफ मिथ टू एक्सप्लोर द प्रॉब्लम ऑफ मोरालिटी. तो इसका आंसर 168 का हो जाएगा फ्रेंड टिथोनस. टिथोनस इज ग्रीक मैथोलॉजी टू एक्सप्लोर द ह्यूमन डिजायर ऑफ इमोर्टलिटी एंड द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एस्केपिंग डेथ विदाउट एस्केपिंग ओल्ड एज. तो बी वाला इसका आंसर सही माना जाएगा. 169 के बाद द रिवर इज इन द ब्रूक प्राइमरी सिंबलाइज. तो फिर जो रिवर होती है द ब्रूक में वो प्राइमरी तौर पे किस चीज को सिंबलाइज करती है, तो करते हैं फिर द एंडरिंग फ्लो ऑफ नेचर बियॉन्ड इंडिविजुअल ह्यूमन लाइफ्स को. तो इसको जो आंसर फिर 169 को हो जाएगा बी वाला. 170 की बात करते हैं आर्थर एंड आइडल्स ऑफ द किंग इज बेस्ट इंटरप्रेटेड एज. तो फिर इसको बेस्ट इंटरप्रेट करें एज किसके तौर पे, तो हम कह सकते हैं कि सिंबलिक एम्बॉडीमेंट ऑफ मोरल किंगशिप. तो 170 का जो आंसर वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी वाला. जो आर्थर फ्रेंड्स क्या रिप्रेजेंट करता है, आइडियल मोरल लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है, जस्टिस को करता है, प्योरिटी को करता है, क्रिश्चियन किंगशिप को करता है, रेदर देन सिंपली इन हिस्टोरिकल मेडिवल रूल. अब 171 के विच पेयर करेक्ट मैच द पोएम विच विद इट्स डोमिनेंट कंसर्न. तो फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हैं 171 की बात करते हैं फ्रेंड्स, जो लोटस हीटर है वही एक चीज है जिसमें हम एस्केप फ्रॉम रियलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही इसमें एक डोमिनेंट कंसर्न रखा गया है. बाद में फ्रेंड्स मैरियन में पॉलिटिकल रेवोल्यूशन नहीं है, ईगल में वुमेन्स एजुकेशन नहीं है, द ब्रुक में क्रिमिनल वार के, ठीक है, क्रिमिनल वार के बारे में नहीं बताया गया. अब बात करते हैं फ्रेंड्स आपको 172 के द रेकरिंग कन्फ्लिक्ट एंड टेंशंस पोएट्रीज बिटवीन. तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर 172 का वो हो जाएगा फेथ एंड डाउट. ठीक है, यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट बार बार देखने को मिलता है आपको जो टेंशन की पोएट्री में. 173 नॉलेज कम्स बट विजडम लिंगर्स. ये फ्रेंड्स लाइन कहाँ से ली गई, नॉलेज कम्स बट विजडम लिंगर्स. तो 170 इसका जो लॉक्सली हॉल जो है वहां से लाइन ली गई है, तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका बी वाला. अब बात करते हैं फ्रेंड्स आपके 174 का माई स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10 बिकॉज माई हार्ट इज प्योर. तो फ्रेंड्स लाइन है, ठीक है, दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय. तो लाइन किसके द्वारा कही गई है, तो इसको आंसर 174 को फ्रेंड्स आपका सर गहलाट के द्वारा कही, सर गहलाट के द्वारा कही गई. माई स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10 एंड बिकॉज माई हार्ट इज प्योर. अब बात कर 175 का किंग हार्ट्स आर मोर देन, ठीक है, कॉर्नेट्स एंड सिंपल फेथ देन नॉर्मल ब्लड. दीज लाइन्स अकर्स. तो फ्रेंड्स ये लाइन है ये कहां से ली गई, तो फ्रेंड्स ये लाइन ली गई है आपके लेडी क्लियर से. ठीक है, दी लाइन इस पर क्या टीच कराती है, तो फ्रेंड्स ये सिखाती है कि गुड कैरेक्टर एंड फेथ इज आर सुपीरियर टू नोबल बर्थ और सोशल रैंक. ठीक है, तो लेडी क्लियर की लाइन है किंग हार्ट्स आर मोर देन कॉर्नेट्स एंड सिंपल फेथ देन नॉर्मल ब्लड. अब बात 176 फ्लोर इज द क्रेनिड वॉल द वर्ड अकर्स इन. तो फ्रेंड्स जो फ्लावर इन द क्रेनिड वॉल जो है ये लाइन कहां से ली गई, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर 176 हो जाएगा फ्लावर इन द क्रेनिड वॉल. ये सेम इसी टाइटल के साथ एक पोएम है फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी वाला 176 का. और फ्रेंड्स ये लिखा ये क्या करते हैं, फ्लोर इन द क्रेनिड वॉल जो ये लाइन है ये क्या बताती है फ्रेंड्स, ये दिखाते हैं यूनिटी ऑफ लाइफ नेचर एंड गॉड को. अब अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको देखें तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मॉड है, तो मॉड पोएम फ्रेंड आपको 1885 की लिखी गई है. प्रिंसेस है फ्रेंड 1847 की है. आइडल्स ऑफ द किंग 1859 की है. द एनोक आर्डन है फ्रेंड 1864 की. तो आप इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स ए वाला दिख रहा है. पहले आइडल्स ऑफ द किंग है, फिर आपका मॉड है, फिर आपका आइडल्स ऑफ द किंग है, और उसके बाद है आपका थर्ड वाला एनोक आर्डन वाला.
ए वाला। अब बात 150 478 के, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली। तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं, मैरिज टू एमिली सेलवुड, अपॉइंट एज अ पोएट लॉरेट, पब्लिकेशन ऑफ इन मेमोरन एएचएच, डेथ ऑफ आर्थर हैंडियल। तो हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो क्या हुआ था, इसमें सबसे पहले होता है डेथ, आर्थर हैंडियल की जो डेथ हुई थी 1833 में। फिर उसके बाद इन मेमोरन पब्लिश होता है 1850 में। मैरिज ऑफ एमिली सेलवुड भी 1850 का ही फ्रेंड्स, वहाँ पे उन्होंने शादी करी थी, और पोएट लॉरेट भी 1850 में ही बने थे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो डेट है, ठीक है, 178 का, तो आपको सीक्वेंस दिख रहा होगा ये वाला 4312, ये वाला आपका सीक्वेंस सही माना जाएगा। वैसे फ्रेंड्स ये जब तीनों हैं, मैरिज टू एमिली सेलिब्रिट से 1850 में शादी हुई थी, पोएट लॉरेट 1850 में बने थे, और आर्थ जो इनमें में जो भी 1850 में पब्लिश करेगा, तो ऐसा तो आएगा नहीं, लेकिन इस खाली एक डेट वाइज मैंने बता दिया आपको, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अन्यथा फ्रेंड 4123 भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड्स मुझे डेट तो पता नहीं, बाई पब्लिकेशन ईयर तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन उनकी डेट्स मुझे जानकारी नहीं है, तो इसलिए मैं ए पे जाऊंगा 14312 पे। 170 विच स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विशेस टेनिसन फ्रॉम रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 179 के बारे में कि टेनिसन प्रेफर्ड लिरिकल ब्यूटी एंड म्यूजिकल एक्सप्रेशन, वेयर एज ब्राउनिंग एम्फसाइज साइकोलॉजिकल ड्रामा एंड इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो लिरिकल ब्यूटी एंड म्यूजिकल एक्सप्रेशन आपको देखने को पहले टेनिसन के वर्क में, और ब्राउनिंग के वर्क में देखिएगा आपको साइकोलॉजिकल ड्रामा, इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस माना जाता है उनके वर्क्स में। अब 180 की बात करें, विच स्टेटमेंट बेस्ट समराइजेज द इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर ऑफ टेनिसन्स पोएट्री। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स उनकी पोएट्री के बारे में कि वो क्या है कि इट रिस्पॉन्ड टू विक्टोरियन क्राइसिस ऑफ फेथ, साइंटिफिक डिस्कवरी, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड हिस्टोरिकल चेंज थ्रू हाईली क्राफ्टेड लिरिकल पोएट्री। तो 180 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो माना जाएगा आपका बी वाला। 181 के, रिंग आउट वाइल्ड वेल्स टू बी वाइल्ड स्काई। तो ये जो फेमस लाइन है फ्रेंड, रिंग आउट वाइल्ड वेल्स टू द वाइल्ड स्काई, तो इसका जो आंसर है 181 का, ये लाइन ली गई है आपके इन मेमोरियम से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। अब बात करते हैं 184 की, द बेल इज पोएम अबाउट सिंबलाइज। तो इसमें जो बेल्स होती है किस चीज को सिंबलाइज करती है, तो फ्रेंड्स वो सिंबलाइज करती है आपकी द पासिंग ऑफ ओल्ड ईयर एंड होप फॉर मॉडर्न स्पिरिचुअल रिन्यूअल। ठीक है, तो बी वाला जो फ्रेंड्स का आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा, तो अब बी पे टिक करेंगे। अब 183 की, रिंग आउट द ओल्ड रिंग इज इन द न्यू, रिंग आउट द ओल्ड रिंग इन द न्यू। तो फ्रेंड्स ये सेंट्रल थीम ऑफ दिस लाइन इज, तो फ्रेंड्स इस लाइन में सेंट्रल थीम जो देखी गई है वो क्या है फ्रेंड्स, वो है आपका रिन्यूएबल थॉट, मोरल एंड स्पिरिचुअल रिजनरेशन की। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट माना जाएगा। अब बात करते हैं 144 की, देयर लीव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट, believe me then is half the creeds, these lines occur in, तो फ्रेंड्स ये ठीक है, their lives, जब their lives कैसे, their lives more faith in honest doubt, believe me then in half the creeds। ये जो फेमस लाइन है फ्रेंड्स, ये 184 की, वो कहाँ से ली गई फ्रेंड्स, वो ली गई इन मेमोरियन की। ठीक है, जिसमें हॉनेस्ट डबल कैन स्ट्रेंथन जेन्युइन फेथ, ये भी कहा गया इस बारे में। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका बी वाला। 185 which ideas emphasized in quotation above। तो फ्रेंड्स ये लाइन है, कोटेशन है, दी लाइन मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट, तो फ्रेंड्स ये और बात भी क्या, बिलीव मी देन इन हाफ द ग्रिड्स। इस लाइन में जो फ्रेंड्स जो जोर देता है किसी चीज किस आइडिया के ऊपर, तो इसका जो आंसर है 185 का वो है आपका ऑनेस्ट क्वेश्चनिंग में लीड टू डीपर फील, ये बात कहने की कोशिश करता है। अब 186 टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, ये जो फेमस लाइन है फ्रेंड्स, वन ऑफ द फेमस लाइन मानी जाती है, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार। ये लाइन दी गई है फ्रेंड्स, पूछी भी जाती है, तो आप इसको ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये यूलिसस की लाइन है, तो बी वाला इसका आंसर करेक्ट माना जाएगा, 186 का बी वाला। 187 अब बात करें थोड़ा एसरसन के बारे में। एसरसन, यूलिसस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फिनेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग इन इंग्लिश। करेक्ट बात है फ्रेंड, रीजन है द पोएम रिवील्स द स्पीकर्स पर्सनालिटी थ्रू हिज ओन स्पीच, ये भी बात सही है फ्रेंड। तो 187 का हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर ए वाला सही माना जाएगा, और ए जो है आर जो है रीजन जो है असर्शन की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी करता है, तो इसको जो आंसर है फ्रेंड 187 का हो जाएगा ए वाला। 188 की बात करते हैं फ्रेंड्स, असर्शन इन मेमोरियल एएचएस इज बोथ पर्सनल एंड फिलोसॉफिकल। तो इन मेमोरियल फ्रेंड्स पर्सनल भी है, फिलोसॉफिकल भी माना जाता है फ्रेंड्स, बात भी सही है। रीजन है इट एग्जामाइंस ग्रीफ अलोंगसाइड क्वेश्चन ऑफ फेथ, साइंस एंड इमॉर्टलिटी। तो इसका आंसर 188 का फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, दोनों आपके सही है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन जो एक्सप्लेन भी करता है आपके असर्शन को।
189 की बात करते हैं, आर्थर इन आइडल्स ऑफ द किंग इज प्राइमरली अ सिंबॉलिक फिगर। अब रीजन कहता है टेनिसन यूजेस आर्थर टू प्रेजेंट विक्टोरियन आइडल टू मोरल लीडरशिप। तो इसका जो आंसर 189 का वो भी फ्रेंड्स आपका कि ए वाला हो जाएगा। दोनों बहुत ए और आर सही भी है, और आर जो एक्सप्लेन भी करता है करेक्टली तौर पे ए को। ठीक है, अब बात करते हैं 190 क्वेश्चन की, उसमें भी असर्शन है टेनिसन फ्रीक्वेंटली रिवाइज हिज पोएम थ्रू आउट हिज कैरियर, और रीजन फ्रेंड्स ही बिलीव्ड आर्टिस्टिक परफेक्शन रिक्वायर्ड केयरफुल रिवीजन। तो 190 फ्रेंड्स इसका भी आंसर सही है। ये दोनों क्या, दोनों बातें असर्शन भी सही, रीजन भी सही है, और रीजन एक्सप्लेन भी करता है आपको असर्शन को, तो आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। 191 की बात करते हैं, विच फीचर डिस्टिंगाइजेज टेनिसन्स लिरिकल पोएट्री फ्रॉम दैट ऑफ मेनी विक्टोरियन कंटेम्पररीज। तो इसका जो आंसर फ्रेंड्स 191 का वो हो जाएगा फ्रेंड्स एक्सेप्शनल म्यूजिकलिटी कंबाइंड विद साइकोलॉजिकल डेप्थ। ये उनका परफेक्ट एग्जांपल माना जाता है। 192 की बात है, विच फ्रेज बेस्ट कैटेगराइज टेनिसन्स पोजीशन इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री। तो इसका हम कैसे कहते हैं, द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज। ये बिल्कुल उनके बारे में कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पोएट माने जाते हैं विक्टोरियन एज का, तो इसका आंसर होगा हो जाएगा बी वाला। 193 विच क्वालिटी डिड टेनिसन हिमसेल्फ परस्यू मोस्ट कंसिस्टेंटली इन रिवाइजिंग हिज पोएट्री। तो इसका जो आंसर वो आप देख सकते हो कि टेक्निकल, ठीक है, प्रिसाइजन एंड परफेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन, ये जो मेन थीम रही, मेन बात रही है उनकी वर्क्स की, क्वालिटी रही उनकी। अब 194 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स अपीयर्स थ्रू आउट टेनिसन्स कैरियर। तो फ्रेंड्स उनके पूरे कैरियर में देखो, उनकी पोएट्री में देखा जाए तो वहां पे हमेशा रिलेशनशिप देखने को मिलेगा बिटवीन फेथ एंड डाउट के बीच में। अब 195 की, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब टेनिसन्स पोएटिक लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स की पोएटिक लैंग्वेज कैसी मानी जाती है, हाईली म्यूजिकल मानी जाती है, केयरफुली कंट्रोल्ड मानी जाती है, एंड रिचली, ठीक है, पिक्टोरियल मानी जाती है। तो इसका जो आंसर होगा 195 का हो जाएगा आपका बी वाला। अब बात 196 की, विच वर्क इज जनरली रिगार्डेड एज टेनिसन्स ग्रेटेस्ट फिलोसॉफिकल पोएम मानी जाती है। तो फ्रेंड्स उस पोएम का नाम क्या है, तो उसका जो नाम है फ्रेंड वो है इन मेमोरियम, जिसमें ग्रीफ, फेथ, एवोल्यूशन एंड इमोर्टलिटी के बारे में बात की गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी वाला। अब बात 197 के, विच वर्क इज जनरली रिगार्डेड एज टेनिसन फिनिस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो उसका ड्रामेटिक मोनोलॉग फिनिस्ट वाला कौन सा माना जाता है, वो है आपका यूलिसेस। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आपका ए वाला। 198 विच वर्क इज जनरली रिगार्डेड एज टेनिसन्स ग्रेटेस्ट आर्थरियन अचीवमेंट। तो फ्रेंड्स इसको हम कह सकते हैं 198 का वो कोई और नहीं होगा बल्कि होगा आइडल्स ऑफ द किंग। अब बात करते 199 की, विच पोएम इज वाइडली रिगार्डेड एज टेनिसन्स पोएटिक फेयरवेल टू लाइफ। तो फ्रेंड्स 199, ठीक है, वो कौन है फ्रेंड्स, वन क्रॉसिंग द बार। ये उन्होंने खुद भी कहा था, टेनिसन ने भी कहा था कि मेरे जितने भी पोएम्स, जितना भी वर्क्स हैं सबसे लास्ट में पब्लिश हो क्रॉसिंग द बार, जो कि क्या माना जाएगा, फेयरवेल माना जाएगा मेरी लाइफ का। ठीक है, तो 199 को हो जाएगा ए वाला। अब फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ऑफ दिस सेशन ऑन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो हम अब बात करते हैं, विच स्टेटमेंट बेस्ट समराइज अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एंड्यूरिंग कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। तो हम इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, ही परफेक्ट विक्टोरियन लिरिक बाई, ठीक है, यूनाइटिंग म्यूजिकल आर्टिस्टिकली, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन, मैथ, हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी, ठीक है, साइकोलॉजिकल इनसाइट, बिकम द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ द विक्टोरियन एज। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ जो है आपका जो पूरा ये वीडियो है फ्रेंड्स, ये आपका कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी, इसके जो एमसीक्यूज मैंने बनाए फ्रेंड्स, कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ से कितने इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आप इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोगों की व्यूज़ आ रहे हैं, इसका मैं हार्दिक धन्यवाद, आपका लाइक्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, इसका मैं बहुत बहुत आभार हूँ, हृदय की गहरे से आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। फ्रेंड्स आप वीडियो को देखते रहें, नेक्स्ट वीडियो बनेगी फ्रेंड्स AK रामानुजन पे, और फिर मिलते हैं उस वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बल आप जरूर दबाएं, क्योंकि आपको मेरी वीडियोस फ्रेंड्स पर डे ही मैं डालता हूँ। ठीक है, जब तक 26 जुलाई जब तक पेपर नहीं हो जाता ऑलमोस्ट, तब तक तो मैं आप लोगों के बीच में पर डे ही रहूँगा, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम हमारे पास है और चीज़ें बहुत है पढ़ने के लिए, तो इसलिए बने रहेंगे आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।